हेलो बच्चों। सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए बैठ गए? सुनाएं? चलो भाई, सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए बैठे हैं तो आज कहानी सुना देते हैं। तो आज की कहानी हमारी है राजा का पजामा। क्या है? राजा का पजामा। अरे वाह, इतनी जोर शोर से। तो चलो भाई शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है एक राजा जी के राजमहल में दरबार लगा हुआ है। दरबार लगा हुआ है, राजा जी बैठे हैं, यूं छोपे ताव दे रहे हैं। तब तक कि जो है उनके राजमहल में दो कोतवाल जो उनके होते हैं दरबारी, वो दौड़ते दौड़ते चले आ रहे हैं और खड़े हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज जी ने कहा कि कहो क्या बात है दरबारी। तो दरबारी खड़े होते हैं कि अरे राजा साहब, ये आए हैं कोतवाल और ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो ने कहा भाई इजाजत है, कहो जल्दी कहो, टेलो। करेंगे महाराज, दो ठो चोर जो हैं वो लड़ रहे हैं बहुत बाहर, कह रहे हैं, और कुछ जो है गांव के लोग भी हैं जो यहाँ रहते हैं आसपास। तो कह ठीक है, उनको लाओ सामने पेश करो। और भैया वो आते हैं चोर। एक चोर दूसरे चोर से कह रहा है कि तुम बड़े काबिल बनते हो, बहुत काबिल बनते हो, मालूम है तुम कितने काबिल हो, तुमका आज पकड़वा के दम ले बे हम, है ना। इसी तरह से कह रहा तुमका पकड़वा ले बे हम। अब वो चोर जो है कह रहा ठीक है चलो शिकायत कर दो चल करके। अब दूसरा चोर, एक तो जो पहला चोर था वो उसको कह रहा और दूसरा वाला चोर उसको कह रहा। तो दोनों जो आपस में लड़ते हैं, कुछ जो और लोग होते हैं वो आते हैं दरबार में, कहते हैं महाराज ये लोग इतना परेशान करे हैं, 2 घंटा से वहाँ पे लड़े जा रहे हैं, इनकी समस्या सुनो। तब महाराज कहते हैं ठीक है भाई बताओ क्या समस्या है। तो वो सभी लोग जो होते हैं आसपास के लोग, वो क्या कहते हैं कि इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं। तो अब सुनने लगते हैं। तो क्या कहते हैं, महाराज ये कहता है हम बहुत बड़े काबिल चोर हैं, वो कहता है महाराज जी इनको मजा ना चखाया तो अच्छी बात नहीं होगी। इस तरह से कहते हुए वो सुनने लगते हैं उनकी बात। और जब सुनने लगते हैं तब वो कहता है ठीक महाराज, अब हम इनको सबक सिखा ही के दम लेंगे। इस तरह से वो बात करते हैं। अब महाराज कहते हैं ठीक, तो क्या सबक सिखाओगे। कहे महाराज जी ये कहते हैं हम बहुत बड़े वाले चोर हैं और हमको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो कहे अच्छा ये बात है, ठीक है, तुम अगर बहुत बड़े वाले चोर हो और तुमको पकड़ नहीं सकता है तो तुम मेरा पजामा चुरा के दिखाओ। अब वो जो पहला वाला चोर होता है, अच्छा बच्चू फंस गए चक्कर में, अब पता चलेगा जब महाराज जी तुमको पकड़ेंगे और दे दनादन दुनेंगे। तो खुश होता है, वो चला जाता है, उसको छोड़ करके क्या मजा आएगा। ठीक, तो इस तरह से वो पहला वाला चोर वहाँ से चला जाता है। और जो दूसरा वाला चोर होता है, जो बड़ा वाला, ठीक है बच्चों, वो कहता है महाराज जी हमको कम से कम 4 से 5 दिन का समय दो, तभी हम तुमको ये हम करके दिखाएंगे। महाराज जी कहते हैं हम इतने उसमें रहते हैं पहरे में, ये हमको कहीं आ पाएगा हमारे राजमहल में, मेरा पजामा चुरा पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर क्या होता है, महाराज जी सोने के लिए चले जाते हैं। वो अपने जो कमरा होता है उनका बढ़िया सा पलंग होता है, उस पर जो सोते हैं, वो कहते हैं देखो तुम लोग आज से मेरे कमरे का खूब जबरदस्त पहरा दोगे, ठीक है, कोई वहाँ पे आने ना पाए। तो अब भाई पहरा भी सख्त हो गया। और इस चोर ने, जो बड़ा वाला चोर था, उसने क्या किया, एक जो है उसने बढ़िया सा एक डीला सा बनाया उसमें, और उसमें फेंका जो रोशनदान होता है ना कमरे में, जैसे अपने यहाँ पे कमरे में लगे हुए, इधर पीछे देखा है जहाँ से रोशनी आती है, रोशनदान उसको कहते हैं। तो उसने उसमें ऐसे बाग में गया और उसमें से जो चींटियाँ छोटी छोटी होती है, बड़े वाले काटने वाले चींटे होती है, बम्बता जिनको बोलते हैं, बाग में होते हैं ना, खूब सारे काट लेते हैं, बस वही लाल लाल वाले चींटे उठा के लाता है, एक दोने में भर लेता है। उस दोने को जो है उसमें एक इतना बड़ा सा पत्थर होता है वो लपेटता है और सट फेंक देता है। कहाँ? रोशनदान के ऊपर, जहाँ पे राजा का कमरा होता है। जब ऊपर जाता है लटक जाता है, फिर धीरे से वो जो एक और ढीला उस पर मारता है और वो जाकर के वहीं गिरता, जाकर के कमरे में अंदर गिर जाता है। वो सारी चिट्ठियाँ वो खुल जाती है, उस पत्ते से खुल जाती हैं, जाती हैं और राजा के काटना शुरू कर देती हैं बेड पे। कहाँ काटती है? पजामे में घुस जाती हैं, हाथ में भी घुस जाते हैं। जो अब राजा खुजा रहा, ऐसे खुजा रहा, खूब खुजा रहा, यहाँ काट रहा, वहाँ काट रहा, खूब परेशान। अब राजा भैया खूब परेशान, ओके हे भगवान ये कौन सी आफत आ गई है। उसने जो है अब उसको इतनी चींटियाँ उसके पजामे में घुस गई, तो उसने अपना पजामा जो है खोल डाला और लेकिन वो निकल ही नहीं रही जो वो पहने। और उसको क्या किया, पजामे को गोल गोल बांधा और सख्त से उसको फेंक दिया, कहा बाहर गिरे जा करके। तो पजामा कहाँ चला गया? बाहर नहीं गया, वो उस रोशनदान में लटक गया। और वो दूसरा जो चोर वहीं था, खड़ा था पीछे, उसने एक लग्गा उठाया पीछे से और उसको धीरे से खींच लिया।
और उसको लपेट लिया, अपने जो कपड़ा पहने हुआ था उसमें छुपा लिया और बाहर खुश होकर ऐसे चला रहा मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो तो पजामा पा गया ना। अब उसको 4-5 दिन जब खत्म हो गए, अब फिर पेशी हुई दरबार में, दोनों चोर इकट्ठे हुए। तो बोले हाँ कहो, कुछ कर पाए? अगर कर पाए हो तो बताओ। तो कहते हाँ महाराज जी, ऐसे खुजली, हाँ महाराज जी बड़ी खुजली हो रही है। अब महाराज जी क्या खुजली हो रही, तुम्हें काहे खुजली हो रही? अरे महाराज ये बार बोले क्या? अरे महाराज जी हमरे वो लाल वाली चीटी काट खाई ने बम्बता। अच्छा ये काट खाई हैं, तो चलो तुम, वो सनक गया, जो राजा था वो सनक गया, कहने लगा कि अच्छा तुमको कैसे काट खाई हैं? तो अब कहने लगा महाराज जी ऐसे ही, बस ऐसे वो बताना नहीं चाह रहा था उसको महाराज जी को। अभी दूसरा जो है, महाराज जी इनसे पूछो पजामा चुराइन है कि ना चुराइन है। लेकिन पजामा क्या किया था? चुराया था उसने कि नहीं चुराया था? चुराया था ना। तो अब वो जो है, वो सभी लोग कहते हैं कि इसको सजा दो। वो कहता है महाराज पहले आप बताओ ये पजामा आपका है कि नहीं है। वो निकालता है और सामने दिखाता है, पजामा दिखाता है। महाराज जी जो है शर्मा जाते हैं कि सच्ची में तो मेरा पजामा है, अब क्या हो? अब वो तो महाराज जी तो शर्त हार गए कि अब इसको दंड देंगे कि नहीं देंगे। तो वो जो चोर था बड़ा चतुर था ना, उसने पजामा कितने तरीके से चुराया, और दूसरे वाले चोर को क्या हुआ, कहा कि तुम वाकई में तुम गलत हो, ये वाकई चतुर चोर है, देखो उसने अच्छे से पजामा चुरा लिया मेरा, हैं कैसे चुराया। फिर महाराज जी ने पूरी बात नहीं बताई दरबार में, क्योंकि उनकी हंसी होती कि उन्होंने कैसे किया। फिर उसने पूछा तो कहा मैंने ये किया था, उसने सारी चीज़ें जो है महाराज जी को बता दी। महाराज जी बड़े खुश हो गए, कहा कि इसको तो इनाम देने वाला, अगर ये कोई बात होगी तो ये हमारे काम आएगा। तो इस तरह से राजा का पजामा चोरी भी हो गया और मिल भी गया। तो बच्चों कहानी अच्छी थी, है ना? तो कैसे मिला राजा का पजामा? कैसे मिला बताओ? किसने दिया था? चोर ने उसमें जो है सबूत के लिए रख लिया था, इसीलिए वापस मिल गया पजामा। तो ये थी राजा के पजामे की कहानी। तो कल एक नई कहानी फिर सुनाएंगे बच्चों, है ना? तब तक के लिए बच्चों